छोटी सी तू जान काहे रहे परेशान, छट दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान, बनना है तुझे महान तो ये मंत्र पढ़ ले ओ भैया। आलतू जलालतू किताब उठाकर पढ़ तू, सिर पर पेपर आ गए बच्चा हो जा अब तैयार तू। क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं ये तो मुझे बता दो, शिविका की पाठशाला पर MCQ समझ फिलहाल तू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज की इस वीडियो में हम CBSE क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 1 के MCQs का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट असर्शन हमें गिवन है। क्या असर्शन है कि भाई अगर LCM जो है 60 और 72 का वो है 360, देन HCF ऑफ 60 एंड 72 इज 12। ये हमें कहा गया है कि 60 और 72 का LCM है 360 और 60 और 72 का HCF है 12। उसका हमें रीजन यहाँ पे गिवन है दैट इफ HCF दैट इज A और B ये दो नंबर है, तो HCF जो होगा AB का इनटू LCM अगर हम कर दें AB के तो वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के सम के A प्लस B के। अब बताओ ये सही बात है या नहीं। ऑप्शंस आपके पास गिवन है कि भाई असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन की जो एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए वो भी बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि भाई असर्शन भी सही है रीजन भी सही है, लेकिन ना रीजन की एक्सप्लेनेशन जो गिवन है असर्शन के लिए जो रीजन की एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि असर्शन सही है लेकिन भाई रीजन गलत है, या फिर चौथा ये है कि भाई असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं। तो चलिए पता करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। सबसे पहले तो देखो असर्शन की बात कर लेते हैं। LCM पता लगा देते हैं 60 और 72 का क्या होगा और HCF क्या होगा, पता लग जाएगा कि सही कह रहा है या गलत। ठीक है चलो शुरू करते हैं। LCM अगर हम लेंगे इसका 60 और 72 का, तो 60 और 72 फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ये तो हो गए 60 के फैक्टर। 72 के भी पता करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा हमारे पास, एंड 8 3 ज़ा माय डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 24 एंड 24 3 ज़ा हो जाएगा 72। ठीक है, सो ये हो गए यहाँ पे हमारे 72 के फैक्टर्स, यानी 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। अब LCM की अगर हम बात करें कैसे आता है LCM, जो भी हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर है सब उठाओ हाईएस्ट पावर के साथ। तो हाईएस्ट पावर 2 की यहाँ पे स्क्वायर है और क्यूब है, यानी 2 क्यूब ले लेंगे। 3 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है बिकॉज यहाँ पे तो 1 है यहाँ 2 है, तो ये 3 ये वाला लेंगे इंटू 5 ले लेंगे। 2 का क्यूब जो कि होगा 8, 3 का क्यूब जो कि होगा 9 गुणा 5 करना पड़ेगा, तो ये कितना चला जाएगा 9 पंजू 45 एंड 45 को कर दोगे 8 के साथ तो 8 पंजू चलिए आपका 360 जाएगा। कितना जाएगा 360। ठीक है, तो LCM हमारे पास आ चुका है। क्या आया हमारा LCM आया है 360। क्या सही बात है, बोले हाँ, पर HCF भी तो चेक करते हैं। चलो कर लेते हैं। HCF क्या होगा, HCF है प्राइम नंबर जो हैं उनमें से कॉमन प्राइम निकालो, और वो भी वो वाले निकालो जिनकी पावर लो हो यानी कम हो। जैसे कि यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर ही लें या 2 क्यूब लें। क्यूब नहीं लेना, वो ज़्यादा हो गया, उससे कम वाला लेना दैट इज 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। 3 में आपको लेना है 3, तो 2 4 आ जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12 एंड HCF इज 12। मतलब बात तो सही है। कहोगे वाह असर्शन सही है, बिल्कुल असर्शन सही है। तो बोल कौन सा ले लें भाई साहब, रीजन भी मेरे ख्याल से तो सही लग रहा है जी, रीजन भी सही है। हाँ, HCF इंटू LCM इक्वल होता है A प्लस B के ही सम ऑफ द नंबर्स के। गलत है। हाँ, अरे हमने चैप्टर 1 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझा था ना कि जो इनका रिलेशन था दैट LCM इंटू HCF, कोई भी दो नंबर है उनके LCM इंटू HCF अगर हम करेंगे, HCF को LCM के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होता है उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट बोले तो A इंटू बी क्या होता है, A इंटू बी होता है। मतलब ये मेरे प्यारों, मतलब ये है दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। असर्शन इज करेक्ट, पर रीजन
करेक्ट नहीं है। जी हाँ, रीजन गलत है, पूरी टोटली गलत है, असर्शन के वे में नहीं, ये रीजन ही गलत है। ये इक्वल टू ए इंटू बी होना चाहिए ना कि ए प्लस में बी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ ऑप्शन सी होगा कि असर्शन सही है लेकिन रीजन यहाँ पे गलत है। कहीं ये मत कर देना कि रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, दैट भाई असर्शन और रीजन वैसे तो सही है पर वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से रीजन सही है ना, रीजन खुद ही पूरा का पूरा गलत है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर सी। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है 12,960, ठीक है। एंड HCF ऑफ द नंबर इज 36, यानी दो नंबर्स का जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो 12,960 है, HCF जो है वो 36 है, ठीक है। हमें क्या पता करना है? फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। हमें पता करने हैं ऐसे दो पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, यानी ऐसे कैसे कैसे पेयर्स बन सकते हैं जिनका जो प्रोडक्ट हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इतना आ जाए और जो HCF आएगा वो 36 आ जाए। मतलब यहाँ पे आपको वो नंबर पता करके नहीं देने, बस ये ऐसे बताना है कि कितने नंबर हो सकते हैं। दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट ये आएगा और HCF 36 आएगा, या ऐसे तीन नंबर के पेयर बन सकते हैं, यानी तीन नंबर के पेयर ऐसे हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास HCF 36 हो जाएगा। या फिर 6 पेयर बन सकते हैं या 5 पेयर बन सकते हैं ऐसे नंबर्स के, मतलब 5 अलग अलग ऐसे आपके नंबर्स हो जाएंगे, दो दो नंबर के पेयर, कि भाई साहब जिनको गुणा करोगे तो आपके पास इतना आने वाला है और HCF आपका 36 आने वाला है। कितने पेयर बन सकते हैं नंबर्स के? तो बेसिकली ऐसे दो नंबर्स के कितने पेयर बनेंगे ये हमें बताना है, नंबर नहीं बताने हैं। ओके, तो अब कैसे पता करते हैं? देखो आपको क्या गिवन है कि हमारे दो नंबर है, मान लेते हैं कि एक नंबर A है, दूसरा नंबर B है, राइट। एक नंबर A है, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर B है। अच्छा, अब हमें कहा गया है कि उनका HCF 36 है, उनका HCF 36 है, तो इन नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? बोले A और B लिख तो दिया। हाँ, वो जो भी नंबर होगा जिसका HCF 36 है तो उसमें ना उसका HCF भी रहेगा। बोले वो कैसे? समझ लिया कुछ बात? चलो मान लो कि 12 एक नंबर है, हाँ, और 16 एक नंबर है, ये दो नंबर हो गए, इनको A और B मान लो फिलहाल, जस्ट सपोज, ठीक है। तो 12 एक नंबर है, 16 एक नंबर है, इनका HCF क्या होगा? बोले जी HCF 4 होगा इनका। बहुत अच्छे। अब मैं अगर 12 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखा जाएगा? बोले सीधा है, 4 गुणा 3 होता है, 4 3 ज़ा 12। अच्छा, और 16 को कैसे लिखेंगे? बोले ये भी इजी है, 4 इंटू 4। मतलब ये कि इन दो नंबर्स में जैसे A और B हैं ऐसे ये दो नंबर हैं, जैसे A और B का HCF 36 है वैसे इन दो नंबर का HCF 4 है। लेकिन जब हम इन नंबर्स को लिखें अगर इस फॉर्म के अंदर तो इनका HCF उसमें जरूर पधारेगा या नहीं? मतलब यहाँ पे भी A में भी इसका HCF रहेगा और B में भी HCF रहेगा। सेम इसी लॉजिक से यहाँ पे जा रहे हैं हम। पर जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 भी है साथ में और यहाँ पे 4 भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई x की वैल्यू हो, कोई y की वैल्यू हो, वो अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन दोनों नंबर में उनका HCF तो जरूर रहेगा। इतना मामला क्लियर है? बस इतना क्लियर हो गया तो बस आगे का काम भी क्लियर है। बोल कैसे? देखो ऐसे A और B आपको पता चल गया कि 36x और 36y है। अब आपको कहा गया है कि इनका प्रोडक्ट 12,960 है। क्या कहा गया है कि 36x का और 36y को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आता है 12,960। कितना आता है यहाँ पे हमारे पास आंसर में? सो माय डियर फ्रेंड्स, क्रिकेट में हाफ सेंचुरी बनती है जब टोटल रन हो जाए 50। यहाँ पे है 12,960। तो अब बस इसको सॉल्व कर लो, आपका काम बन जाएगा। x और y अगर हमने पता कर लिए ना तो यहाँ से अपना काम सेट हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे देखो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1296 और xy साथ में हो जाएंगे विच इज इक्वल्स टू 12960। ठीक है, अब आप सोचोगे हम ये राम कहानी कर क्यों रहे हैं भाई? मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि हम xy की वैल्यू की तरफ जा रहे हैं x इंटू वाई करने पे। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो। अब क्यों जा रहे हैं वो थोड़ी देर में समझते हैं, पहले xy की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका xy इक्वल्स टू 12960 अपॉन में 1296। ठीक है, कट जाएगा यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 और ये 0 का आपका सीधा का सीधा लग गया। यानी xy इक्वल्स टू में आ गया 10 कि x और y को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा 10। अब सोचो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 10 आ जाए। जितने यहाँ पे पेयर ऐसे बना पाओगे वही आपका आंसर होगा। बोले क्यों है ऐसा? देखो आपके ये जो दो नंबर हैं, ये जो आपके दो नंबर है ये टोटली x और y पे तो डिपेंडेंट है।
फैक्ट उनका HCF तो उनके अंदर रहेगा ही, बट x और y की वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है कि ये नंबर क्या बनेंगे यहाँ पे, है कि नहीं, कि ये नंबर कौन सा होने वाला है। तो अब हमें तो वो नंबर तो पता नहीं करने, सीधी सी बात है, हमें तो खाली ये पता करना है कितने पेयर हम यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे कि जिनसे ये वाला प्रोडक्ट आ जाए और HCF 36 आ जाए। तो x और y की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि हमारे a और b टोटली इन x और y पे ही डिपेंडेंट है। HCF तो है उनका, वो तो कॉमन है, वो तो उनमें रहेगा ही, ठीक है, पर x और y हमें चाहिए पड़ेंगे। अब जब आपको ये पता लग जाए कि x और y के कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं जो कि आपको 10 दें, मल्टीप्लाई करने पे 10 दें, वो पेयर पता लग गए ना, वही आपका आंसर होगा। देखो कैसे पता करेंगे। अब यह हो सकता है कि हम x को 1 मान लें और y को 10 मान लें, तो आपके पास 10 ही आएगा, 10 1 10 हो गया जी, बिल्कुल। ये हो सकता है कि हम x को 2 मान लें और y को क्या मान लें, 5 मान लें, 5 2 10 आ जाएगा, कहोगे जी हाँ 2 बन गए यहाँ पे। फिर कहोगे ऐसा भी तो हो सकता है, बल्कि ऐसा हम y को 1 माने और x को 10 माने और यहाँ पे x को 5 माने और y को 2 माने, मतलब इधर का उधर कर दिया, तो भाई कोई ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ी। ऐसा देखो, जब कहते हैं कि LCM निकालो, LCM पता कीजिए 60 और 72 का, तो भी वही आंसर आता है। या हम कहें LCM पता कीजिए 72 और 60 का, तो भी वही आंसर आता है। मतलब नंबर चाहे इधर का उधर कर लो, HCF LCM निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो टेक्निकली यहाँ पे भी क्या होगा, बस ये 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो x1 होगा या x2 होगा, या फिर y1 रख लोगे तो y2 रख लोगे, और ये 10 के साथ या 5 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। यानी कितने पेयर बन सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, x और y के ऐसे 2 बन सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका आंसर 2 ही होगा कि 2 ही पेयर ऐसे बन सकते हैं जिनको गुना कर दोगे तो 12,960 आएगा और HCF आएगा यहाँ पे 36। आपको जस्ट यही पता करना था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर नहीं पता करने, बस इतना ही खेल है। तो इसको थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको एक बार दोबारा से अच्छे समझ लीजिएगा। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि मुन्ना 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट ये है और HCF ये है, अब ये हमें बता दो कि ऐसे और कितने पेयर बन सकते हैं नंबरों के जिनका HCF और प्रोडक्ट ये आ जाए। तो आप कुछ इस तरीके से इसे करने वाले हो। पहले तो पता होना चाहिए कि दोनों नंबर में उनका HCF तो जरूर होगा, ठीक है, पर साथ में कोई और वैल्यू भी हो सकती है, जैसा कि हमने वो 12 और 16 के एग्जांपल से समझा था। बस फिर उस 2 वैल्यू को पता करने का ही गुणा निकाल लेना है और फिर देखना है कि ये जो गुणा आया है इस पे कितने पेयर बनेंगे, और जो नंबर आएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है, The LCM and HCF of 2 rational numbers are equal, then the number must be प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट और इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई जो 2 रैशनल नंबर है, ठीक है, और उन दोनों रैशनल नंबर का ना LCM और HCF इक्वल है, मतलब एक जैसा है। अगर यहाँ पे HCF 5 है तो उसका LCM भी 5 ही है, LCM मान लो 7 है तो HCF भी 7 ही है। तो ऐसे जो 2 रैशनल नंबर हैं वो कैसे होंगे भाई, प्राइम नंबर होंगे, वो को प्राइम हो सकते हैं, या कंपोजिट होंगे, या इक्वल होंगे, मतलब एक जैसे ही नंबर होंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो ये तो करके देखना पड़ेगा, करके देख लेते हैं। प्राइम नंबर पे आ जाओ। सबसे पहले प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अपना 2 3 5, तो मैंने 2 प्राइम नंबर ले लिए, 2 और 3, ठीक है। तो 2 के फैक्टर 2 हो जाएगा, 3 का फैक्टर 3 हो जाएगा। यहाँ पे LCM यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और HCF क्या आ जाएगा, इसको आप 1 into 2 लिखोगे, इसे भी 1 into 3 लिखोगे, तो LCM तो 6 और HCF हो जाएगा 1। अलग अलग है, हाँ, तो प्राइम नंबर की भी दाल नहीं गली। चलो आगे बढ़ते हैं। को प्राइम, को प्राइम क्या होता है, इसका तो बहुत इजी है। को प्राइम तो नंबर ही वो हैं जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो, तो फिर तो LCM और HCF पहले ही अलग हो गए। चलिए ठीक है, इसका भी बात नहीं बनी। कंपोजिट नंबर, ओहो हो, कंपोजिट नंबर, चलो लेके देख लेते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लेते हैं। लेट्स से कौन सा नंबर ले, 4 और 6 ले लो, कंपोजिट नंबर ही है, ठीक है जी। 4 और 6 ले लेते हैं। 4 को 2 into 2 करके लिखेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे, 6 चला जाएगा आपका 2 into 3, ठीक है, ये आ गया। कॉमन यहाँ पे आपका क्या है, 2 है, यानी HCF तो मेरे प्यारों हो गया आपका 2। LCM कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे 2 की पावर, अरे रे रे ये तो चला ही गया। अच्छा, यहाँ पे 2 की पावर 2 थी और यहाँ पे 3 था, तो HCF तो 2 आया। LCM क्या आएगा, इसकी पावर ले लो बड़े वाले के साथ, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर और इंटू 3 दैट इज 12, यानी आपका यहाँ पे LCM होगा 12। ये भी अलग अलग है, मतलब इनमें से किसी की दाल ना गली। फिर कहोगे तो क्या इसकी गलने वाली है, देख लेते हैं क्या होता है। इक्वल मतलब दोनों एक जैसे नंबर लेने हैं। लेट्स से मैंने ले लिया 5 और यहाँ पे भी ले लिया 5, 2 नंबर्स। इसके फैक्टर निकाले तो 1 into 5, उसके फैक्टर निकाले वो भी 1 into 5। कॉमन क्या है इनमें, 5 और 1 ही कॉमन है, तो HCF तो हो गया आपका 5। LCM क्या होगा,
एलसीएम भी मुन्ना 5 और 1 ही लोगे तो 5 एकम 5 होगा, यानी एलसीएम भी आपका 5 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि दो रेशनल नंबर अगर उनका एलसीएम और एचसीएफ एक जैसा डिट्टो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर इक्वल है, एक जैसे हैं, वरना और किसी केस में नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? तो सवाल देखो क्या है। The largest number which divides 72 and 127 leaving remainder 7 and 10 respectively is। पार्ट 3 में भी ऐसा एक सवाल मैंने आपको करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे उम्मीद है कि आपने वो पार्ट देखा होगा और इसको सॉल्व करने में आप बस टाइम नहीं लगाओगे, चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। बट फिर भी चलो एक बार देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई एक ऐसा नंबर जो लार्जेस्ट नंबर ढूंढो जो 72 और 127 को डिवाइड कर देता है। हाँ, डिवाइड कर देता है, लेकिन रिमाइंडर छोड़ देता है 7 एंड 10। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? 845, 458, 65, 13, कौन सा है वो नंबर? तो देखिए आप इसे कैसे पता करने वाले हैं। मैंने क्या बताया था कि एलसीएम लगेगा या एचसीएफ, आप कैसे डिसाइड करोगे? पढ़ के, कि हमें क्या कहा है, विच डिवाइड 72 एंड 127, मतलब 72 को डिवाइड करने वाला, 127 को डिवाइड करने वाला। माले तो डिनोमिनेटर गायब है, न्यूमरेटर प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर हमें पता करना है, पता चल गया? हाँ, तो हमने क्या सीखा था कि जब भी डिनोमिनेटर पता करना हो माय डियर फ्रेंड्स आपको, तो आप एचसीएफ पे चलोगे, न्यूमरेटर करना हो तो हम एलसीएम पे जाएंगे। ठीक है, तो एचसीएफ पता कर लोगे अगर आप यहाँ पे इन नंबर्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड कर देता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब रिमाइंडर भी है साथ में। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? ऐसे केसेस में ये डिसाइड करने के बाद कि भाई एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन इन दो नंबर का एचसीएफ नहीं निकालोगे, ना 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 ना, कतई नहीं। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स? पहला स्टेप जो यहाँ पे उठाना है, आइडेंटिफाई करने के बाद कि एचसीएफ है, जो भी आपको नंबर गिवन है 72, 127, इनमें से इनके जो रिमाइंडर है वो घटा देने हैं, इनके जो रिमाइंडर है वो माइनस कर देने हैं, फिर जो नंबर आएगा उनका एचसीएफ निकालना और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलो 72 का रिमाइंडर क्या है? 7, घटा देंगे। 127 का क्या है? 10, चलो माइनस कर देंगे। सो 72 में से 7 चला जाएगा तो आपके पास बच जाएगा कितना? 65, और 127 में से 10 चला गया तो बच जाएगा 117। तो अब इन दो नंबर्स का एलसीएम लेना है, सॉरी एचसीएफ लेना है आपको। किन दो नंबर्स का एचसीएफ लेना है हमें? पहला नंबर क्या है? 65, और दूसरा नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एग्जाम में दिन बचे हैं 3, जिंदगी हो रखी है बहुत ज्यादा मीन, किसी के साथ सेट ही नहीं हो रहा है सीन, फिर भी कितनी मोटी है तेरी स्किन, पढ़ने की बजाय दुखड़े रहा है गिन। अरे भाई दिक्कत नहीं बतानी, नंबर बताना है, जो कि है 117, तो ये हो जाएगा 117। चलिए अब इनके फैक्टर्स निकालते हैं, देन एचसीएफ पता चल जाएगा। तो 65 लिख लेते हैं यहाँ पे और 117 लिख लेते हैं। 65 के फैक्टर्स देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे? 13 5 is 65, यानी 5 into 13 यहाँ पे आपके फैक्टर हो गए। 117 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? सो 3 into 3, 3 3 is 9 एंड 13 9 is 117। तो ये हो गए यहाँ पे इसके फैक्टर, बट हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? कॉमन प्राइम नंबर ढूंढो सबसे पहले और उसकी लोवेस्ट पावर के साथ। तो कॉमन इनमें भाई खाली 13 है और लोवेस्ट पावर उसकी 1 ही है, यानी एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना? 13, और यही आंसर होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि 13 वो लार्जेस्ट नंबर है जो 72 और 127 को डिवाइड करेगा और 7 एंड 10 एज अ रिमाइंडर छोड़ देगा। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। क्या है? द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है 1:2, 2:1, 1:1 एंड 1:3। तो बहुत आसान है, हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर कौन सा है, लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम कौन सा है, फिर तो हम आसानी से पता कर ही देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए कि लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? चोर 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 चोर, कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? अरे मम्मी सच में चोर नहीं है, वो तो मैं इनके अंदाज में इनको आंसर दे रहा था। चोर चोर चोर, लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। बहुत बढ़िया, 4 ही होगा। तो ये हो गया है 4। अब पता करना है हमें प्राइम नंबर, मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पे आपका लिस्ट
प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा भाई साहब, वो है 2। एक मत ले लेना, ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, तो ये आ गया आपके पास 2। अब क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 2 और 4 भाई दोनों को देख लेते हैं। 2 के फैक्टर 1 × 2, 2 के फैक्टर यहाँ पे 4 के फैक्टर 2²। कॉमन फैक्टर ले लो, कॉमन फैक्टर 2 है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, उसकी लोएस्ट पावर के साथ। 2² मत ले लेना, एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं उसकी लोएस्ट पावर के साथ। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में सब कुछ लेते हैं बट उसके हाईएस्ट पावर के साथ, यानी 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4। एलसीएम यहाँ पे 4 है, एचसीएफ आपका 2 है। आपको किस फॉर्म में चाहिए, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम इज 4, एचसीएफ इज 2, 4:2। कुछ नजर ना आ रहा, अरे ये भी और छोटा हो सकता है, कैसे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2:1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, बी नंबर का। सो यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट 2:1 यहाँ पे इसका रेशियो है। सो ये हो गया इसका आंसर। और माय डियर फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे एमसीक्यूज के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ गेड़ी मारना हो गया है रेयर। जिंदगी कर रही है बहुत अनफेयर, जीने के लिए चाहिए सच्चे दोस्त, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एयर। अब मेरी इतनी बकैती सुनी ली है तो भाई लोग इस वीडियो को कर दो शेयर। तो अब तक तो आपने शेयर कर ही दिया होगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।